हेलो माय लवली सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मंडाला डिज़ाइन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी डिज़ाइन को बनाना। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था फ्रोलर बंचेस की क्लास को हमने सीखा था ना, 2 क्लास हमारी उसमें हुई थी, ठीक है। अभी हम सीखेंगे मंडाला की क्लास को कि हम मंडाला की क्लास किस तरह से बनाते हैं। इस तरह से सबसे पहले तो हम एक लोटस बना लेंगे डियर। लोटस हमने सीखा था ना, प्रीवियस क्लास में हमने लोटस बनाना सीखा था ना, सेम उसी तरह से आप उसी शेप में एक लोटस बना लीजिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से पेटल को लोटस आप बनाइए और फिर ये देखिए ये वाला शेप हम देंगे लोटस में। और फिर अभी हमें क्या करना है, पूरा इस लोटस को हमें सर्कल में लेकर आना है। सर्कल में अच्छी तरह से हम इसको लेकर आएंगे। देखिए हमारा पूरा शेप जो है वो अच्छी तरह से सर्कल का होना चाहिए, वरना हमारा ये पैटर्न मंडाला का जो है वो ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। इसको मंडाला पैटर्न को हम पूरा सर्कल में ही लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हमने जो लोटस बनाया है डियर, उसको हम क्या कर लेंगे, अच्छे से साइड से पूरा बोल्ड कर लेंगे। और फिर जो हमने ये लाइन बनाया है उसको अच्छे से हम डार्क कर लेंगे। पहले सर्कल बना लेंगे, एक अच्छी तरह से हम पूरा सर्कल बना लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा सर्कल बन के रेडी हो गया है ना। अब जो स्पेस खाली है उसमें हम अच्छी तरह से पूरा इसको फिल कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से पूरा इसको हमें फिल करना है और सर्कल के हमें बाहर नहीं लेके जाना है। बीच में हम इसको अच्छी तरह से एक पॉइंट दे देंगे, डॉट रखेंगे इस पर। आप लोग देख सकते हो कितना परफेक्ट सर्कल बना है। आपको आड़ा टेढ़ा सर्कल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और फिर इसके ऊपर भी एक आउटलाइन देनी है हमें सर्कल की डियर। ये देखिए, और फिर हमें क्या करना है, इसको पूरा अच्छी तरह से कंगूरे से फिल करना है। हमने इसको कंगूरे से फिल कर दिया ना। अब हमें क्या करना है, इस तरह से ये देखिए कैरी बनाना है। ये कैरी बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, प्रेशर ज़्यादा देते हुए फिर कम लेके ऊपर से एक सर्कल बनाना है। ये देखिए प्रेशर ज़्यादा फिर कम, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा फिर कम देके फिर हल्का सा राउंड शेप देके डॉट रखना है। सेम इसी तरह से आपको इसको पूरा अच्छी तरह से पूरे सर्कल में यही वाला पैटर्न को यूज़ करके हमें इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है। ये देखिए डियर, आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी, आज थोड़ा सा गला ख़राब है। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी। ये देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से पूरे मंडाला को फिल कर देंगे ये कैरी वाले पैटर्न से। देख सकते हो आप लोग माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये। तो चलिए हम अब बनाते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न को। नेक्स्ट पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और उसको अच्छी तरह से पूरा फिल कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह से इसको हमें पूरा फिल कर देना है। एकदम परफेक्ट शेप में हम इसको सर्कल बना लेंगे और फिर इसको आउटलाइन देंगे। आउटलाइन हमने दिया डियर, इसी तरह से हमें एक आउटलाइन और देना है इसमें। ये देखिए ये हुआ ना 2 आउटलाइन। और फिर सारे हम से इसको हमें कवर कर देना है, पूरे सर्कल को हमने इसको किया। और फिर हमें क्या करना है, इसके बाहर भी एक सर्कल देना है, लेकिन इतना स्पेस छोड़ के। स्पेस छोड़ने के लिए हमें पहले चारों तरफ से देखिए इस तरह से डॉट ले लेना है एक साइज़ के, ताकि हमारे जो सर्कल है वो कम और ज़्यादा का डिस्टेंस ना रहे, ठीक है, गैप बिल्कुल भी ना रहे। इस तरह से हमें हाफ डॉट लेके पूरा उसके बाद अच्छे से सर्कल बना लेना है। हमने इसको देखिए सर्कल बनाया। अब इस तरह की हमें एक इसमें वाइन क्रिएट करनी है। आपको भी इसी तरह से देखिए प्रेशर कम देंगे फिर बीच में ज़्यादा देंगे प्रेशर, बिल्कुल इस तरह से हमें भी एक, ये देखिए इस तरह से प्रेशर कम पहले देंगे फिर ज़्यादा देते हुए इसको हम निकालेंगे, ठीक है। इस तरह की आप इसमें वाइन पूरा ऐड कर दीजिए। पूरा अच्छी तरह से हमें इसमें फिल करना है। आप लोग एक बात याद रखिए, वाइन की जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल भी हमें ज़्यादा उसको नहीं खींचना है, हमें ना के बराबर इसको खींचना है, ठीक है। और जो हमारा ये वाइन है सब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई इस तरफ जाए कोई उस तरफ जाए, बिल्कुल भी नहीं हमें ऐसा करना है। सारे वाइन एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। सारे वाइन को हम एक ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे डियर। ये देखिए इस तरह से हमें लंबा कोन नहीं निकालना है। ये देखिए
हमें हल्का सा पॉइंट देना है, एकदम बहुत ही हल्का पॉइंट देंगे। ये देखिए बहुत ही हल्का सा पॉइंट हम देंगे। हमने एक बार बाहर की तरफ बनाया था, अब हमें सेम वही पैटर्न यूज़ करके अंदर की तरफ बनाना है। देखिए अच्छे से हमने पूरा फिल कर दिया ना, माशाल्लाह देख सकते हैं हमारा सेकंड वाला भी पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाला पैटर्न को बनाएंगे। थर्ड वाले पैटर्न को बनाने के लिए भी हम सबसे पहले इसी तरह से एक सर्कल बना लेंगे छोटा सा। ये देखिए, फिर उसके बाद एक आउटलाइन देंगे। आपको याद रहेगी डियर, आउटलाइन जो हम बनाते हैं वो बिल्कुल भी हमारे सर्कल में वो मिक्स ना हो, ठीक है, वरना हमारा जो सर्कल और वो आउटलाइन का जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। फिर हम इसमें ये वाला कंगूरा बनाएंगे, या फिर आप इसको ड्रॉप भी कह सकते हो। ड्रॉप हम इस तरह से बनाएंगे डियर कि हमें एक दूसरे को टच नहीं करना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। देखिए हमने जितना भी बनाया है उसको टच नहीं किया है बिल्कुल भी, देख सकते हो ना आप लोग, बिल्कुल भी मैंने इसको टच नहीं किया है। गैप रखना है, थोड़े थोड़े गैप रखने हैं इसमें। और फिर हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से, अभी हम फिल नहीं करेंगे, पहले इसको हम आउटलाइन दे देंगे अच्छी तरह से पूरा इसी शेप में, जिस शेप में हमारा ये ड्रॉप बना है ना, उसी शेप में हम इसको आउटलाइन दे देंगे। हाँ, लाइन को सीधा नहीं रखेंगे, ठीक है, हमें उसी शेप में, जिस तरह से हमें ड्रॉप बना है उसी शेप में हमें इसको करके फिर ये देखिए कंगूरे बना देना है। फिर अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसको फिल करेंगे। एक ही बार प्रेशर देते हुए, हमें इस तरह से नहीं फिल करना है, ठीक है, बार बार अपनी मेहंदी को उस पर प्रेस नहीं करना है। इस तरह से एक बार हमें कोन को चलाना है, बस एक ही बार हमें कोन को इस पे चलाना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, बार बार इस पे प्रेशर दे के कोन हमें नहीं चलाना है, वरना हमारा पैटर्न जो है वो बहुत गंदा दिखेगा। देखिए इस तरह से हमें एक बार, ये देखिए इस तरह से हमें एक बार अच्छी तरह से इसको फिल कर देना है प्रेशर देके। अब हम क्या करेंगे, एक स्वर्ल बना के इस तरह से नहीं बनाएंगे, ठीक है, आड़े तड़े हमें इस तरह से बनाना है, अच्छे से बनाना है। स्वर्ल बना के, कंगूरे बना के इसको पूरा हम कवर कर लेंगे, इस सर्कल को अच्छी तरह से पूरा हमें इसको कवर करना है यही वाला पैटर्न को यूज़ करके। देखिए हमने कवर कर लिया ना पूरा। फिर हमें ये वाले वाइन को इसमें ऐड करना है। आपको याद रहे डियर, स्वर्ल के बीच में हमें इस वाइन को ऐड करना है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं ऐड करना है, स्वर्ल के बीच में हमें ऐड करना है, ऊपर हमें नहीं ऐड करना है, वरना हमारा पैटर्न बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग घबराइए मत, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान है डियर। आप लोग बस इसकी प्रैक्टिस करो, आप लोगों को ऑटोमेटिक आ जाएगा ये बनाने। देखिए अब हम बनाते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न को। नेक्स्ट मंडाला डिज़ाइन जो हम बनाएंगे वो स्क्वायर शेप में बनाएंगे। अभी तो हमने 3 जो सीखा था वो सर्कल वाला सीखा था ना, अब हम सीखेंगे स्क्वायर वाला, ठीक है। स्क्वायर वाला भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। इस तरह से हम बीच बीच में लाइन को बना लेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, बॉक्स अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें सारे बॉक्सेस को क्या करना है, बोल्ड करना है। सारे बॉक्सेस को हमें अच्छी तरह से इसको बोल्ड कर देंगे डियर, अच्छी तरह से इसको पूरा बोल्ड कर लेंगे सारे बॉक्स को, क्योंकि इसमें हम एक पैटर्न को ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए फिर हल्की हल्की, हमें मेहंदी बिल्कुल भी नहीं निकालना है, जो हमने बोल्ड किया था ना जिस लाइन को, बस उसी पे हल्का सा प्रेशर देके अपनी तरफ खींचना है, ये एक फ्लावर शेप बन जाएगा। देखिए इस तरह से हल्का सा प्रेशर देते हुए चारों तरफ से हमें थोड़े थोड़े इसके पॉइंट निकालने हैं, और फिर हमारा देखिए ये एक पैटर्न बन जाएगा ग्रिड का। और फिर हमें क्या करना है, कंगूरे से चारों तरफ इसको अच्छी तरह से हम कवर कर लेंगे। हमें फिर यही सेम पैटर्न, हमने ये जो ऊपर लोटस वाले फ्लावर में यूज़ किया था ना, सेम वही वाला पैटर्न इसमें हम यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से पूरा इसको भी कवर कर लेंगे डियर। बिल्कुल भी आप लोग घबराइए मत, कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आप लोग इसको सीख जाओगे। और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, वीडियो को रोक रोक के। ये देखिए इस तरह से इसमें लीफ को ऐड कर देंगे, छोटे छोटे लीफ को हम ऐड कर देंगे, कैरी के बीच में ऐड करेंगे, ठीक है, ऊपर नहीं ऐड करेंगे, इसके बीच में ऐड करेंगे, बीच वाले पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे। देखिए हमारे स्क्वायर वाला पैटर्न माशाल्लाह देख सकते हो आप लोग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम एक पैटर्न को और क्रिएट करेंगे, ये स्क्वायर वाला शेप था ना, अब ये थोड़ा सा
डायमंड शेप में रहता है, जिस देखिए इस तरह से डायमंड शेप जैसे रहता है ना, थोड़ा सा उसी शेप में हम इसको बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से हम पहले इसको भी बोल्ड कर लेंगे और फिर हमें क्या करना है, इसमें पतली पतली लाइन को ड्रॉ करना है। इसमें हमें चेक्स बनाना है। चेक्स हमने बनाया, फिर ऊपर हमें डॉट देके इसको पूरा अच्छे से फिल कर लेना है। ये देखिए, इसको अच्छे से हम अपने पैटर्न को पहले कर लेंगे। सारी लाइन को हम आउटलाइन दे देंगे और फिर इसको कंगूरे से हम इसको अच्छी तरह से पूरा कवर कर लेंगे डियर। पूरा इसको हम कंगूरे से कवर किया ना हमने, फिर ये वाला स्वर्ल बना के हम अच्छे से पूरा इसको भी कवर कर लेंगे। पूरे सर्कल में बनाना है, ठीक है, सॉरी सर्कल में नहीं, पूरे ये जो हमने शेप बनाया है ना डायमंड के शेप में, पूरा इसमें बनाना है। और फिर ये देखिए बीच बीच में जो पॉइंट है, इस तरह से हमें एक एक्स्ट्रा ऐड करके वाइन को क्रिएट कर देना है, ठीक है। देख सकते हो हमारा ये वाला भी एक पैटर्न बन के रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे अपने नेक्स्ट पैटर्न को। इस तरह से हमें एक सर्कल को बनाना है डियर। अब हमें इसमें क्या करना है, नेगेटिव फिलिंग करना है। नेगेटिव फिलिंग वाली जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मंडाला की, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये वाला पैटर्न हमने नेगेटिव पैटर्न जो हम इसमें बना रहे हैं, यही वाला पैटर्न हमने नेगेटिव वाली क्लास में सीखा था, ओके। या हाफ स्वर्ल कैसे बनता है मैंने आप लोगों को बताया है ना, किस तरह से बनता है। कोई भी मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है। जो जो चीज़ें हमने सीख चुका है, सिर्फ उसमें वही चीज़ों का हमने यूज़ किया है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं है डियर, आप लोग खुद देख सकते हो। हमने जो ये डिज़ाइन बनाया है उसको अच्छी तरह से आउटलाइन दे देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसको पहले पूरा आउटलाइन दे के, विदाउट आउटलाइन आप लोगों को ये नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बगैर आउटलाइन के करेंगे तो हमारा पूरा पैटर्न जो है वो मिक्स हो जाएगा, ख़राब दिखेगा, बिल्कुल भी हम समझ नहीं आएगा कि इसमें कौन सा डिज़ाइन बना हुआ है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि इसमें पहले आउटलाइन दे के अच्छे से, फिर उसके बाद इस पैटर्न को आप लोग अच्छे से पूरा फिल करो। ये देखिए ये हो गया फिलिंग सबकी, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फिलिंग। अब इसको हम अच्छे से पूरा सर्कल बना लेंगे। ये देखिए सर्कल हमारा बना, फिर कंगूरे बना के पूरा अच्छे से इसको हम कवर करेंगे डियर। ये हुआ। अब ये वाला स्वर्ल यूज़ करके हम पूरी डिज़ाइन को, पूरे सर्कल में यही वाला डिज़ाइन को हम बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से डियर। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोग वीडियो को रोक के धीरे धीरे इस पैटर्न को यूज़ करो, ठीक है। और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, आप लोगों को आगे बहुत काम देने वाला है। और आप लोग अपने भी दिमाग से अच्छे अच्छे पैटर्न को यूज़ करो बनाने में, ठीक है। ये देखिए हमारी आज की क्लास जो है माशाल्लाह यहीं पे एंड होती है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। बहुत लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे किस तरह से पिक सेंड करना है ये नहीं पता होता है ना डियर। देखिए सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल पर आ जाइए और फिर ये देखिए कम्युनिटी लिखा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे, एनालिटिकल और एडिट चैनल के बीच में देखिए कम्युनिटी दिख रहा है ना, आप लोग उस पर क्लिक करो और फिर नीचे सबसे आओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ पोस्ट लिखा हुआ है ना, क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करो वहाँ पे। ये देखो फिर उसके नीचे आओ, सबसे नीचे आओ, देखो वहाँ पे लिखा नहीं है, वहाँ पे देखो एक आइकन बना हुआ है, एल्बम का आइकन बना हुआ है। आप उस पर क्लिक करके जो भी आपको फ़ोटो सेंड करना है आप उस पर क्लिक करो, फिर डन करो। फिर देखो ऊपर क्रिएट अ पोस्ट लिखा हुआ है ना, क्रिएट अ पोस्ट में क्लिक करके उसको अच्छी तरह से फिर सेंड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है क्या है, व्हाट्स ऑन योर माइंड। जो भी आपको डाउट है आप अपने डाउट को यहाँ पे लिख सकते हो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। हाँ अभी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होगी तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग पूरी क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।